स्वागत है आप सभी का पीजी में स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, आज लेकर आए हैं हम हिंदी। आप सभी हिंदी देख रहे हैं, हिंदी का सेट लेकर आए हैं हम। ये हिंदी का पहला चैप्टर ही है जिसका नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। क्लास 10 का फर्स्ट चैप्टर का एडजेक्टिव क्वेश्चन है। आशा है आप सभी देखकर इससे बहुत लाभान्वित होंगे। चलिए चलते हैं क्वेश्चन की ओर बिना देर किए हुए। चलिए, पहला क्वेश्चन है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा के लेखक कौन है? तो आपके सामने ऑप्शन है राम मनोहर लोहिया, बी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, सी महात्मा गांधी, डी डॉक्टर संपूर्णानंद। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? पहला का आंसर बी क्या होगा? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। ओके, चलते हैं बिना देर किए हुए अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन इस प्रकार है कि लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? ऑप्शन ए, जातिवाद के पुस्तकों की कमी नहीं। ऑप्शन बी, जातिवाद के पुस्तकों का नगण्य है। ऑप्शन सी, आर्थिक दृष्टि से जातिवाद उचित है। ऑप्शन डी, जातिवाद लोकतंत्र के विरुद्ध नहीं है। आप इसे कौन सा ऑप्शन सही लगता है इसमें से ऑप्शन नंबर जो है ये सही है। इसमें जातिवाद के पुस्तकों की कमी नहीं है। ओके, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? जिसमें स्वतंत्रता, समानता और प्रातिनिधित्व का भाव हो, जिसमें सभी धनी हो, जिसमें सभी पढ़े लिखे हो, जिसमें सभी स्वस्थ हो। बताइए, इसमें ऑप्शन नंबर ए होगा। ओके, ऑप्शन नंबर ए, जिसमें स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का भाव हो। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन को। लेखक बेरोजगारी प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? ऑप्शन नंबर ए, अशिक्षा को, जनसंख्या को, जाति प्रथा को, उद्योग धंधों की कमी को। लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? जाति प्रथा को। जाति प्रथा जो है बहुत ही घातक ये हथियार है जो अभी तक हमारे समाज में ये बड़े बड़े कास्टों के द्वारा चलाया जा रहा है। और हाँ, एक बात और कहना भूल गए, अभी तक जो हमारे चैनल पर नए हैं कृपया कर सब्सक्राइब कर लें और बेल घंटी को दबा लें ताकि नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपके सामने आता रहे। चलिए बिना देर किए हुए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन ऐसे है, अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारों का विस्तार रूप कैसा होता है? ऑप्शन ए, दूध और शक्कर के मिश्रण की तरह। ऑप्शन बी, दूध और पानी के मिश्रण की तरह। ऑप्शन सी, तिल और टंडुल के मिश्रण की तरह। ऑप्शन डी, पानी और नमक के मिश्रण की तरह। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका, दूध और पानी के मिश्रण की तरह। अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारों का वास्तविक रूप कैसा होना चाहिए? दूध और पानी के मिश्रण की तरह। समझे? चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आगे देखते हैं क्वेश्चन। कहते हैं, भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है?
आप सभी द्वारा बहुत बार दोस्तों द्वारा सुने होंगे कि हाँ, संविधान का रचयिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, और वो उन्हीं के लिखे द्वारा पाठ पढ़ाया जा रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए ही इसका आंसर हो जाएगा। कौन सा क्वेश्चन दिखाई नहीं दे रहा है, सॉरी, दिखा रहे हैं। भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का, ऑप्शन ए। समझे? चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन को। सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है? जाति प्रथा, श्रम विभाजन, अणु बम, दूध पानी। बताइए। श्रम विभाजन है, श्रम विभाजन। सभ्य समाज के लिए श्रम विभाजन, अपने खुद से मेहनत करो, ठीक है। चलिए ओके, चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर, जो आज का क्वेश्चन है स्पार्स से रिलेटेड अंतिम सवाल है। इतना काफ़ी है श्रम विभाजन और जाति प्रथा के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में जो पैकेज है। चलिए, निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना अम्बेडकर की है? द कास्ट्स इन इंडिया, द अनचेबल्स, यू आर द, ऑप्शन सी हु आर शूद्राज, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो ये हो जाएगा इनमें से सभी। ये सभी लिखी गई रचनाएं ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की थी। ओके, चलिए इसी के साथ क्लास को एंड करते हैं। आशा है आप सभी देखकर बहुत लाभान्वित हो गए, इससे फ़ायदा मिलेगा आप लोग को। चलिए पढ़ते जाइए और सेट मारते रहिए। सेट के लिए स्पेशल हम आपके हर दिन कुछ न कुछ सेट के रूप में लाएंगे क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में। आप सभी मेहनत करते रहिए, तैयारी करते रहिए। चलिए ओके, थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो के रूप में।